हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोट्री एकेडमी। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 वैल्यूज एंड डेटा टाइप, क्लास 9th ICSE। सो इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा, उससे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो थोड़ा थियोरेटिकल रहा है। सो धीरे धीरे हम जावा में प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे एंड थोड़े थोड़े चैप्टर्स जो हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, ठीक है। सो अभी तक जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, आगे के चैप्टर जब आप प्रोग्राम उसका लिखना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें पहला चैप्टर हम एक और स्टार्ट करते हैं, वो है वैल्यूज एंड डेटा टाइप। ये अभी भी थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, बट कुछ प्रोग्राम्स भी आपको एंड ऑफ द चैप्टर करने को मिलेंगे और मोर और लेस नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यूज एंड डेटा टाइप। सो इस लेक्चर में हम बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, नए टर्म्स जो जावा प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे जावा डेटा टाइप्स, जावा ऑपरेटर्स, जावा एक्सप्रेशंस, जावा कीवर्ड्स। ये सब चीज़ें क्या होते हैं इनको जान लेते हैं इस बार इस एक लेक्चर में, ताकि हम आगे जब इसकी बात करें तो आपको डाउट्स ना हो, ठीक है ना। तो पहली बात हम जो बात करते हैं जावा कैरेक्टर सेट्स, ठीक। तो जावा कैरेक्टर सेट्स क्या होता है? जावा, देखिए पहली बात तो एक क्या है, एक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज? जैसे हिंदी है, हाँ, जैसे इंग्लिश है। ये लैंग्वेज की तरह एक नया लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है एक, ठीक। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, क ख, राइट। इंग्लिश में ए बी सी डी, इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज जावा लैंग्वेज भी है, उसके कुछ कैरेक्टर सेट्स हैं, ठीक है ना। और सो बेसिकली व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट्स? अ कैरेक्टर सेट्स रिप्रेजेंट अ लेटर और अ डिजिट और एनी। तो जावा का कैरेक्टर सेट्स क्या है? जावा कोई अलग से कोई कैरेक्टर नहीं आइडेंटिफाई करता, अपना खुद का लैंग्वेज का कोई कैरेक्टर सेट नहीं है। बेसिकली वो लेटर्स को, डिजिट्स को और कुछ डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनको वो रिकॉग्नाइज करता है, यही जावा का कैरेक्टर सेट्स है, ठीक है ना। इट्स अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज कैरेक्टर सेट, ठीक। और जावा जो कैरेक्टर सेट्स को फॉलो करता है उसका नाम है यूनिकोड। जैसे आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश अल्फाबेट्स, हिंदी वर्णमाला, इसी तरह जो जावा के कैरेक्टर्स के लिस्ट हैं वो उसको बोलते हैं यूनिकोड। उस लिस्ट में आता क्या है? उसमें एक्चुअली इंग्लिश कैरेक्टर और ग्रीक कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के सारे कैरेक्टर आते हैं। तो इस कैरेक्टर सेट को बोलते क्या है? यूनिकोड। और यूनिकोड क्या है? इज ए 2 बाइट कैरेक्टर सेट। मतलब बेसिकली इसकी साइज क्या है इस कैरेक्टर सेट की? वो है 2 बाइट। आपने पढ़ा होगा बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं। मैम कंप्यूटर में हर चीज बिट्स और बाइट्स में ही होते हैं। एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। और ये यूनिकोड जो कैरेक्टर सेट है वो 2 बाइट का कैरेक्टर सेट है। मतलब हर एक जावा कैरेक्टर, कुछ भी आप लिखो जावा में, ये 2 बाइट की मेमोरी लेता है, ठीक है ना। तो इस यूनिकोड इज ए 2 बाइट कैरेक्टर सेट, ओके। और यूनिकोड का स्पेशल चीज क्या है? सो यूनिकोड एक बहुत बड़ा कैरेक्टर सेट है। इसमें जैसे ABCD में 26 कैरेक्टर होते हैं, क में होते हैं, इसी तरह यूनिकोड में 65,280 कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग। मतलब बेसिकली आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैरेक्टर सेट क्यों है? बिकॉज जावा जो है हर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को अपने अंदर वो करता है। यानी इसमें इंग्लिश के भी कैरेक्टर हैं, इसमें हिंदी के भी कैरेक्टर है, इसमें सिंबल्स भी हैं, क्वेश्चन मार्क और सब कुछ है, और ग्रीक कैरेक्टर्स भी हैं और अरेबिक कैरेक्टर्स भी हैं, सारे कैरेक्टर सेट्स हैं। इसलिए यूनिकोड को एक बहुत बड़ा कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट करना पड़ता है जिसकी साइज इतनी है, ठीक है ना। और दुनिया में और भी बहुत कैरेक्टर सेट्स होते हैं जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। उनमें से एक का नाम है ASCII कैरेक्टर सेट। ASCII कैरेक्टर सेट एक छोटा कैरेक्टर सेट है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 128 कैरेक्टर होते हैं। और ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट है। इसमें स्मॉल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से 0 से 9 सिंबल और कुछ सिंबल्स जो होते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और अच्छी बात यह है कि पहले 128 एलिमेंट ASCII कैरेक्टर के इज सेम फॉर ASCII कैरेक्टर एंड यूनिकोड। 128 एलिमेंट के बाद तो यूनिकोड ASCII कोड तो खत्म हो जाता है, लेकिन यूनिकोड जो है वहां से और भी कैरेक्टर्स होल्ड करता है, इतने कैरेक्टर। लेकिन पहले 128, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूनिकोड ने क्या किया, पहले 128 कैरेक्टर सेम रखे, ठीक है ना। तो कैरेक्टर सेट बेसिकली क्या है? जो भी एक लैंग्वेज जो कैरेक्टर्स को समझे वो कैरेक्टर सेट होता है। जावा एक यूनिकोड कैरेक्टर सेट को फॉलो करता है जो यूनिकोड जो 2 बाइट का होता है, ठीक है ना। अब जावा में कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? बेसिकली
इस तरीके से आप हर स्लैश यू का मतलब है यूनिकोड, ये इसका यूनिकोड है और ये कैरेक्टर का सिंबल है। तो जावा में हर एक कैरेक्टर सिंबल का एक यूनिकोड कोड होता है, ठीक है ना। और बेसिकली आप देखोगे यूनिकोड जो है हर एक सिंबल को, हर एक लेटर को, हर एक अल्फाबेट को, हर एक को रिप्रेजेंटेशन देता है अपने अंदर, और इसीलिए ये कैरेक्टर सेट जावा यूज करता है ताकि हर चीज रिप्रेजेंट हो जाए इजीली। तो ये हो गया जावा कैरेक्टर सेट्स। अब हम बात करते हैं जावा टोकन्स की। जावा टोकन क्या होता है? बेसिकली जावा प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम लिखा था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, राइट। तो जावा प्रोग्राम एक सैंपल दिखाता हूं मैं, जैसे लेट्स कम डाउन टू चैप्टर कैट में जावा प्रोग्राम को हम एक देखते हैं। जैसे ये एक जावा प्रोग्राम है, राइट। तो जावा में प्रोग्राम में एक एक जो चीज है ना, जैसे एक एक सिंगल चीज, हर चीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, फर्स्ट, क्लास, पब्लिक, डिस्प्ले, वॉइड, नेम, स्ट्रिंग, राइट, ये सब कुछ बेसिकली टोकन्स हैं। सो जावा प्रोग्राम में जो भी चीज जावा प्रोग्राम आप जो लिखते हो उसमें हर एक जो चीज यूज हुआ है उसको जावा टोकन बोलते हैं। एंड नाउ आप बोलोगे अब फिर जावा टोकन अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। हर एक बेसिकली अब हर एक चीज जो बना है जावा प्रोग्राम उस सबको जावा टोकन बोलते हैं। और जावा टोकन मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। इसी में आप देखोगे 5 टाइप्स ऑफ जावा टोकन होते हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर डेफिनेशन ऑफ जावा टोकन, ठीक है। सो जावा टोकन, तो जावा टोकन क्या है? लेट्स कम हियर। Individual words and punctuation marks are called tokens or lexical unit. In fact, every unit that makes a sentence is a token. Java has the following types of token. ठीक है ना। तो जावा प्रोग्राम जिन जिन चीजों कंपोनेंट से बनता है, एक जावा प्रोग्राम में लिखा उसमें जो जो चीज, ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक, क्लास, ये सब कुछ टोकन है। अब ये टोकन भी 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप क्या है? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है? अभी हमने देखा कि जावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों से बनता है, उसमें से एक चीज है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। मतलब जावा कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग देता है। किस तरह के कीवर्ड्स? अगर क्योंकि ये स्पेशल, तो कीवर्ड पहले होता क्या, जैसे जावा में हम बहुत सारी चीजें फ्यूचर में यूज करेंगे, फॉर, गो टू, जैसे अभी भी हम यूज करते हैं जावा में क्लास, इंट, डबल, पब्लिक, ये सब कुछ जैसे यूज हुआ है इसमें। देखिए पब्लिक, क्लास, ABCD, क्लास। तो जावा में कुछ स्पेशल वर्ड्स रिजर्व किए जाते हैं, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर आप हिंदी की बात करो, इंग्लिश, तो कुछ वर्ड्स का एक मतलब होता है। जैसे कुछ भी आप, जैसे आप इधर आओ, जाओ, बैठो, इनका एक स्पेशल मीनिंग है। उसी तरह कुछ कीवर्ड्स होते हैं जावा में जिनका एक स्पेशल मीनिंग है जावा कंपाइलर के लिए, और इसीलिए इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कीवर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड इट्स रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड सो मस्ट नॉट बी यूज्ड इन नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स। मतलब आइडेंटिफायर नेम क्या होता है? बेसिकली नेम्स। जावा में कोई और नाम अगर आपको रखना है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर नेम्स। तो ये जो नाम है इसको आप कोई और नाम नहीं, मतलब इस नाम को, जो भी जावा कीवर्ड्स होते हैं वो किसी और चीज का नाम आप नहीं रख सकते हो, नहीं तो जावा कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? जावा कंपाइलर ने इस वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है एक स्पेशल वर्ड मीनिंग कन्वे करने के लिए, तो इन नाम को आप नहीं यूज कर सकते। जैसे बैठो, ये हिंदी का कीवर्ड है, आप ये किसी का नाम नहीं रख सकते हो, नहीं तो इंसान कंफ्यूज होगा ना कि बैठो किसी का नाम है या कोई एक स्पेशल मतलब है। सो इसी तरीके से है कि जावा कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर और दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। और एग्जाम्पल सारे जावा में जितने आप बहुत सारे वर्ड देखोगे, पब्लिक, क्लास, कैरेक्टर, इंट, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जावा कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स, ठीक है ना। सो देयर इज आल्सो वन मोर थिंग कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स यानी जो जावा ने रिजर्व कर रखा है। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड लगभग सेम होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं बट कीवर्ड नहीं होते। जैसे ट्रू, फॉल्स, आप जैसे कुछ वर्ड्स जैसे ट्रू, फॉल्स, नल, दे आर एक्चुअली रिजर्व वर्ड्स और दे कैन नॉट। सो बेसिकली ये एक रिजर्व वर्ड्स हैं जो विच कैन बी यूज्ड एज लिटरल्स
अब ये हम आगे पढ़ेंगे लिटरल्स क्या होते हैं एंड कैन नॉट बी यूज्ड एंड आइडेंटिफाई। सो एक और वर्ड आप पढ़ोगे, हमने कीवर्ड ऑलरेडी जान लिया, रिजर्व वर्ड भी कुछ कीवर्ड की तरह ही होता है, बस थोड़े से डिफरेंस होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं ट्रू फॉल्स जो कीवर्ड्स के पार्ट नहीं होते बट रिजर्व वर्ड्स के पार्ट होते हैं। रिजर्व वर्ड के साथ इंपॉर्टेंस क्या है कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, जो कि कीवर्ड्स के साथ भी है, बट इट कैन बी यूज्ड एट लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होते हैं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो अगला जो टोकन आता है, पहला टोकन हमने जो पढ़ा वो है कीवर्ड्स, और दूसरा अगला टोकन जो हम पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली नाम, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम्स। सो जैसे कुछ जावा प्रोग्राम लिखोगे तो कुछ चीजें आप अपने आप से नाम डालते हो, जैसे क्लास का नाम, ठीक है, या मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम। ये सारे नाम्स जो है ना इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसलिए ये क्यों आइडेंटिफायर बोलते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ नेम। और ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये वो नाम है जो आप देते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम एंड यूज्ड एज जनरल टर्मिनोलॉजी। और आइडेंटिफायर्स कहाँ कहाँ आप देते हो? बहुत सारे, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, इन सबको आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन बोलोगे, आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द आइडेंटिफाइंग डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम सच एज वेरिएबल, क्लास एंड मेथड, ठीक। तो आइडेंटिफाई, जैसे अगर आप हिंदी इंग्लिश की बात करो तो कुछ चीजों का आप नाम देते हो, राइट, तो वो हो गया आइडेंटिफायर्स, ठीक है। सो जावा आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर बेसिकली कुछ नहीं होता, नाम होता है, नेम। जैसे आपका नाम रखा जाता है ना, राहुल, अभिषेक, या जो भी एक नाम होता है, वैसे जावा में कुछ नाम आप रखते हो, उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर का नाम रखने का जावा में कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफायर का नाम रखने का तरीका होता है, और वो तरीका क्या, जैसे अगर मैं आपका नाम बोलूं तो आपका नाम कुछ भी नहीं रख दिया जाता, ए एक्स वाई ए 1 2 3 ऐसा नाम नहीं रखना। तो उसी तरह जावा को कुछ एक पर्टिकुलर नाम रखने का तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? आइडेंटिफायर्स जो है, आइडेंटिफायर्स कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, सो एंड डॉलर साइन। सो आइडेंटिफायर के अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल हो सकता है, अंडरस्कोर मतलब ये वाला सिंबल, और डॉलर सिंबल हो सकता है, ठीक है। दे मस्ट नॉट बी कीवर्ड और बूलियन लिटरल और नल लिटरल। तो आइडेंटिफायर का दूसरा क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि वो कीवर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि कीवर्ड जो है रिजर्व वर्ड्स, कंपाइलर को स्पेशल मीनिंग कहते हैं, तो इसलिए नहीं यूज कर सकते। प्लस बूलियन लिटरल मतलब ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते, और नल लिटरल भी नहीं होते, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको भी हमने पढ़ा था ना कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स कैन आल्सो बी नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तीसरा क्या है? दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। अब नाम जो है, नाम में अल्फाबेट और डिजिट्स और अंडरस्कोर डॉलर हो सकते हैं, लेकिन नाम स्टार्ट जो है डिजिट से नहीं होना चाहिए, ठीक। दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, लेंथ कितना भी बड़ा हो सकता है। जावा इज केस सेंसिटिव, अपर केस लेटर एंड लोअर। सो जावा में जो है स्मॉल ए और कैपिटल ए में फर्क होता है, तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो नाम अगर आप कुछ रखते हो ABC, आप नाम रखते हो ABC या ABC, ये दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ठीक है ना। जावा इज केस सेंसिटिव। तो कुछ वैलिड नाम की अगर हम लोग बात करें तो क्या होंगे वो, जैसे कि सम ऑफ द वैलिड फाइल नेम। अब इसमें हम चेक करते हैं क्या अल्फाबेट हैं, डिजिट्स और अंडरस्कोर इन्हीं में से कैरेक्टर्स हैं, यस, तो ये तो ठीक है। क्या ये कोई कीवर्ड है? नहीं। क्या बूलियन लिटरल ट्रू फॉल्स है? नहीं। नल? नहीं, तो ठीक है। क्या डिजिट से बिगिन करता है? नहीं। लेंथ? ठीक है, तो ये लिटरल है। सिमिलरली ये भी लिटरल है, ये भी लिटरल है, ये सब कुछ लिटरल्स हैं, ठीक, बिकॉज ये ऊपर के सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट एक और चीज है, कुछ और हम लोग देख लेते हैं। अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बस डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए भी ये लिटरल है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये तो लिटरल है ही, ओके। ये भी लिटरल है बिकॉज ये कुछ कैरेक्टर सेट्स हैं जो ग्रीक कैरेक्टर सेट्स हैं, ठीक है ना। तो इट कैन स्टार्ट विद एनी कैरेक्टर्स, डिजिट से बस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ओके। और डॉलर से भी स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो ये भी एक वैलिड है। अब आते हैं कुछ इनवैलिड को देखते हैं, कौन कौन से इनवैलिड होते हैं, उससे हम ज्यादा कुछ सीखेंगे। डेटा अंडर स्लैश रैक, अब ये इनवैलिड कैरेक्टर है क्योंकि इसमें देखो अल्फाबेट हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन
ये स्लैश नहीं हो सकता, स्लैश अंडरस्कोर अलाउड है, ये तो स्लैश है ना, तो ये अलाउड नहीं है, इसलिए ये नहीं है। फिर दूसरा ये भी इनवैलिड है, क्यों? अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर से स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर से, लेकिन डिजिट से नहीं हो सकता, इसलिए ठीक। दूसरा चीज है ब्रेक, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है, ठीक है ना। दूसरा ये क्यों प्रॉब्लम है, ये भी गलत है, क्यों? इसमें डॉट सिंबल आ गया, तो डॉट सिंबल नहीं हो सकता। जैसे मैंने बात किया कि जावा में अगेन इस रूल को पूरा फॉलो करिएगा, अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर हो सकते हैं, और डॉलर साइन और अल्फा डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और वो कीवर्ड और बूलियन रिटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट स्टफ है, रिमेंबर रखिएगा कि जावा इज ए केस सेंसिटिव, तो छोटे लेटर और बड़े लेटर में डिफरेंस होता है। फिर तीसरे टाइप ऑफ टोकन की हम बात करेंगे, लिटरल्स। लिटरल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे लिटरल्स का मतलब है कि जावा में बहुत जगह ऐसे स्टेटमेंट लिखा जाएगा int a इक्वल टू 3, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं 3 या नेम इक्वल्स टू आर्यन, तो ये जो वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होते हैं उसको बोलते हैं लिटरल्स, ठीक। अभी जो हमने पढ़ा उसको बोलते हैं, जो नाम होता है ए नेम, ये इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, या वेरिएबल्स भी है, इस सिनेरियो में वेरिएबल्स भी बोलते हैं। लेकिन जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बोलते हैं, जब हम मैथ्स में x इक्वल टू 3 लिखते हैं तो x जो है वो वेरिएबल है, आइडेंटिफायर्स है, और 3 जो है वो लिटरल्स है। तो लिटरल किस किस तरीके के पॉसिबल है? इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग मतलब इंटीजर वैल्यू हो सकता है वो, या फ्लोटिंग मतलब होता है डेसिमल वैल्यू हो सकता है, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर ए बी, या स्ट्रिंग, ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अगर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हो तो उसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। नल लिटरल मतलब कुछ भी नहीं, नल मतलब खाली, मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी लिटरल, ठीक है ना। तो ये फॉर्म ऑफ, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको लिटरल्स बोलते हैं। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल्स में, इंटीजर लिटरल मतलब इंटीजर कांस्टेंट है। अब इंटीजर कांस्टेंट जो है वो जो हम 3, 5, 7 नंबर बोलते हैं, इसको डेसिमल बेस्ड या डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो इंटीजर लिटरल्स भी तीन टाइप के, तीन अलग बहुत सारे बेसिस पे पॉसिबल हो सकते हैं। उनमें से एक बेस है डेसिमल बेस, फिर ऑक्टल मतलब बेस जिसका 8 हो, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 हो, ठीक है ना। आपने पहले पढ़ा होगा बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, ये सब टाइप की चीजें, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, तो ये अलग अलग बेस के अलग अलग इंटीजर लिटरल पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे हम जो जनरली जो पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब डेसिमल इंटीजर है। इसी तरीके से ऑक्टल मतलब ऑक्टल बेस पे ऑक्टल नंबर्स भी पॉसिबल हैं, ठीक है ना। बाकी इसके ज़्यादा डिटेल्स तो आप पहले पढ़ चुके हो। ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल्स क्या है, तो हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस जो होता है 16 होता है। तो 0 से 9 तक तो सेम होते हैं हेक्साडेसिमल में, 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, और इसी तरह 15 को F से। ये हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी डिटेलिंग मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये कवर्ड है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना। और कोई डाउट होगा तो आप पिंग कर सकते हो। सो एग्जांपल हम अगर बात करें तो 12 जो है डेसिमल नंबर में ऐसे लिखते हैं, ऑक्टल नंबर में उसको ऐसे लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ये कन्वर्जन पे डिपेंड करता है। जैसे ये होता है 8 टू पावर 0, ये होता है 8 टू पावर 1, तो आप कन्वर्ट करोगे तो 8 पावर 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। और हेक्सल में हेक्साडेसिमल 0x6 लिखते हैं, 0x तो ऐसे एक सिंबल है, C जो है 12 के करस्पॉन्डिंग होता है, इसलिए C लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप करते हो। और सो ये हो गया इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स बहुत टाइप के पॉसिबल हैं, इंट, लॉन्ग, इस तरह के, ठीक है ना। सो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इंट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, अनसाइंड क्या होता है, साइंड होता है, आगे हम देखेंगे। फिर फ्लोटिंग लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल मतलब जो डेसिमल वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो उसके लिए हमको चाहिए फ्लोटिंग लिटरल, ठीक है ना। और फ्लोटिंग लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड रियल लिटरल्स, ओके। So real literals have a number are having fractional part, ठीक है ना। This may be written on one of the following form called fractional form or the exponent form, ठीक है ना। A real literal in fractional consists of signed or unsigned digits including decimal point between the digits, ठीक है। Rule for writing a real constant is given, ठीक है। So तो रियल लिटरल्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक,
फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं या एक्सपोनेंट फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, और ये वैलिड कुछ लिटरल्स हैं। इनवैलिड तरीका क्या है, जैसे ये इसमें डेसिमल नंबर है ही नहीं, तो ये इनवैलिड रियल कांस्टेंट है, यानी डेसिमल नंबर। ये भी इनवैलिड है बिकॉज पॉइंट तो लगा लिया लेकिन जीरो नहीं लगाया। अगेन ये भी इनवैलिड है, ठीक है, बिकॉज सिंबल्स। तो ये भी इनवैलिड है बिकॉज डेसिमल एक बार आ सकता है। तो इस तरह के कुछ रूल्स आपको ऑलरेडी पता है डेसिमल नंबर होते क्या है, एक बार पढ़ें तो हम बोलेंगे रियल लिटरल is a fractional form must have at least one digit before a decimal point and at least one digit after the decimal point. It may also have sign preceding it. A real literal with no sign is assumed to be positive. ठीक है ना? ओके, और रियल लिटरल के डेसिमल फॉर्म है और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, उसमें कोई भी एक नंबर दिया हुआ है -5.8, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट मीन दिस आर दिस एंड उसका एक्सपोनेंट फॉर्म दिस है। ओके, इसको E01 भी लिखते हैं। Okay, so following are the valid real literals। 152 E5 मतलब 152 into 10 to power 5, और ये सब वैलिड रियल इंटीजर्स हैं। ठीक, इनवैलिड क्या है? ये इनवैलिड है। अगेन वही सेम प्रॉब्लम है, डेसिमल के बाद डिजिट्स नहीं है तो इनवैलिड है, और ये भी इनवैलिड है क्योंकि ई के बाद कोई नंबर नहीं है। तो ये सब इनवैलिड जो है एक्सपोनेंट फॉर्म है। फिर आता है बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल बेसिकली क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स, मतलब हाँ या ना, इस तरह के भी वैल्यूज होते हैं। बूलियन लिटरल्स को बोलते हैं बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। और फिर होते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स जो होते हैं अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, डिजिट्स, इनको बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। जैसे एक सिंगल कैरेक्टर अगर कहीं आप यूज कर रहे हो, अल्फाबेट या डिजिट, ये सब कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, जावा अलाउज यू टू हैव सर्टेन नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर। सो कैरेक्टर कांस्टेंट्स मल्टीपल टाइप, तो कैरेक्टर और ये सब हो सकते हैं, ठीक है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर वो होते हैं जो आपको दिखे ना। तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर दोस कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, एग्जांपल बैकस्लैश, टैब, ठीक है। दिस नॉन ग्राफिक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैकस्लैश, ठीक। तो कैरेक्टर लिटरल्स में तो एक तो मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि कैरेक्टर लिटरल्स तो ए बी, कुछ कैरेक्टर्स जो दिखते हैं, जो आप लिखोगे तो प्रिंट होंगे। कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं जो दिखते नहीं, और मेन है कि कीबोर्ड से डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो उनका जैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्लैश और कुछ सिंबल्स, जैसे स्लैश ए मतलब ऑडिबल बेल, ये आप करोगे अपने कंप्यूटर में तो अपने आप बेल रिंग होगा। अपने आप ये करोगे तो बैकस्लैश यानी बैकस्लैश हो जाएगा। ये फॉर्म फीड होता है। न्यू लाइन मतलब नया लाइन ऐड करता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल टैब मतलब टैब ऐड करता है। ये वर्टिकल टैब यानी वर्टिकल, ये डबल बैकस्लैश, सिंगल कोट। तो इन सिंबल्स के लिए एक स्पेशल जो है एस्केप सीक्वेंस बताया गया नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। सो ये होता है एस्केप सीक्वेंस। और फिर इसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल। अब जैसे एक कैरेक्टर लिटरल में क्या एक सिंगल कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर मोर देन वन कैरेक्टर है तो उसको हम स्ट्रिंग लिटरल से दिखाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम जो है उसमें 3-4 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 10 अल्फाबेट्स होते हैं, तो वो स्ट्रिंग लिटरल हो गया। एग्जाम्पल मल्टीपल कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंट्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है ना। और साइज आप कैसे बताओगे? कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर का साइज हमेशा 2 बाइट होता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रिंग लिटरल का कैरेक्टर साइज कितना होगा? 2 बाइट इनटू लेंथ, ठीक है। जैसे एबीसी की अगर मैं बात करूं तो एबीसी की टोटल साइज की होगी 2 × 3 6। एबी की अगर मैं बात करूं तो 2 × 2 4। अगेन यहाँ पे स्लैश ए जो है वो सिंगल कैरेक्टर है जो कि ऑडिबल वैल्यू है, तो इसलिए 2 ही माना जाएगा, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर इनटू, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, एक स्पेस भी है, 8 9 10 11, 11 × 2 22 कैरेक्टर है, 22 इसका साइज है, ठीक है। उसके बाद एक और कैरेक्टर लिटरल आता है जिसको बोलते हैं नल लिटरल। नल लिटरल का मतलब बेसिक होता है कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं इंट a = कुछ भी नहीं डालना चाहता हूं तो वहां पे जरूरत पड़ती है नल लिटरल की, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे हिंदी में होता है ना कुछ नहीं, तो इसी तरह नल लिटरल जो है जावा में मींस कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सो नल लिटरल व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ASCII कैरेक्टर, नल लिटरल इज ऑलवेज ऑफ नल टाइप। ओके, अब जावा प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीजें होती है, सेपरेटर्स। जैसे जावा प्रोग्राम जब देखोगे तो उसमें ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ये सब की चीजें होती है, तो इनको बोलते हैं सेपरेटर्स, ठीक। और जावा में और भी कुछ चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ये जो मैथ्स में आप चीजें यूज करते हो वो उनको कहते हैं हम ऑपरेटर्स। इसमें डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटर्स वही होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
एंड और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑपरेटर भी आपको जावा प्रोग्राम में दिखेंगे। ओके, सो जो हमने अभी खत्म किया, इस पर हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें या आपको जैसे कोई एक जावा प्रोग्राम दिखाते हैं, तो इसमें अब हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें, तो मैंने बोला था ये पूरा टोकन्स है। तो अगर मैं बात करूं तो इन टोकन्स को आप नाम दोगे अगर, तो टोकन्स 5 टाइप के होते हैं। टोकन मतलब जावा में जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो टोकन है। अब ये पब्लिक जो है ये कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, फर्स्ट एक आइडेंटिफायर है जो आपने नाम दिया है, ठीक। ये जो ओपनिंग ये है ये सेपरेटर है, वॉइड कीवर्ड है, डिस्प्ले आइडेंटिफायर है, मेथड नेम जो आपने दिया है, राइट। स्ट्रिंग अगेन एक आइडेंटिफायर, सॉरी स्ट्रिंग जो है मतलब डेटा टाइप विच इज मतलब कीवर्ड है, नेम ये आइडेंटिफायर है, ये एक लिटरल है, इंट डेटा टाइप ये भी एक कीवर्ड है, एज आइडेंटिफायर है, इक्वल टू ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, 16 ये एक इंटीजर लिटरल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये एक बेसिकली आइडेंटिफायर, आप बोलते हो क्लास नेम है तो आइडेंटिफायर है, ये मेथड नेम है यानी ये भी आइडेंटिफायर है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ चीज है वो भी आइडेंटिफायर, और ये जो है सेमीकोलन और ये सब क्या है, सेपरेटर्स है, ठीक है ना। सॉरी सेपरेटर नहीं, पंचुएटर्स है, पंचुएटर्स। ओके, सो आप बोलोगे कि जावा प्रोग्राम में ये भी सेपरेटर है, ये भी सेपरेटर। जावा प्रोग्राम जो पूरा मिलके बना उसको टोकन बोल दिया गया, और टोकन 5 तरह के होते हैं, और पांचों तरीकों को हर पार्ट को आप बता सकते हो कि जावा का वो कौन सा पार्ट है, ठीक है ना। सो अगेन एक और अगर हम फिर से थोड़ा बहुत करें तो पब्लिक कीवर्ड है अगेन, और इस प्रोग्राम पे भी करें तो पब्लिक कीवर्ड, क्लास कीवर्ड, ये आइडेंटिफायर, वॉइड कीवर्ड, माय मेथड जो है, माय मेथड इज आइडेंटिफायर, बिकॉज ये आइडेंटिफायर क्या होता है, नाम। नाम किसका हो सकता है, क्लास का नाम, मेथड का नाम, मेथड, क्लास या वेरिएबल का नाम, सो वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। इंट नंबर सब कुछ आइडेंटिफायर है। इंट जो है कीवर्ड है, ये लिटरल्स हैं, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं वो सेपरेटर्स हैं, और सेमीकोलन पंक्चुएटर्स है, ठीक है ना। तो आई गेस आप समझ गए होंगे अब तक। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग डेटा टाइप की बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में, कंसेप्ट और डेटा टाइप। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि किस किस व्हाट ऑल टाइप ऑफ डेटा इज पॉसिबल इन जावा। डेटा टाइप मतलब किस किस व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा पॉसिबल, टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड में भी देखें तो आप मैथ्स में कौन कौन से तरह के डेटा होते हैं, नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, और फिर अगर उसमें आ जाओ, आप रियल वर्ल्ड में आ जाओ तो नाम होता है, यानी वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इस टाइप के अलग अलग डेटा टाइप। तो जावा में भी वो सेम चीज को अलग अलग डेटा टाइप का को रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जावा इवेंचुअली रियल वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन किए गए, ठीक है। और वो डेटा टाइप कौन सा है, कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, ठीक है। और सो डेटा टाइप्स क्या, डेटा टाइप्स आर मींस टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा दैट आर एसोसिएटेड ऑफ। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिखूं 3, 2.3, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, तो डेटा टाइप इनको आइडेंटिफाई करता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये फ्लोटिंग यानी डेसिमल डेटा टाइप है, ठीक है ना। अगर मैं नाम लिखूंगा ABC तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या है, आर मींस टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा किस तरह का है, जो भी जावा में डेटा आप लिख रहे हो किस तरह का है। सो दिस इज व्हाट डेटा टाइप इज। अब डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है ना। या नॉन प्रिमिटिव को हम ये भी बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, जो जावा अपने आप आपको देता है। प्रिमिटिव टाइप्स आर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। जावा प्रोवाइड्स 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब इंटीजर स्टोर करने के काम आते हैं। फ्लोट, डबल, डेसिमल के काम आते हैं। कैरेक्टर, बूलियन, ये ट्रू फॉल्स स्टोर करता है, और कैरेक्टर जो है कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, ABC जो भी है। और रेफरेंस डेटा टाइप जो है दूसरा टाइप ऑफ डेटा होता है। रेफरेंस डेटा टाइप क्या है, रेफरेंस डेटा क्या है कि जावा जो डेटा टाइप देता है उसको यूज करके आप नए डेटा टाइप्स बनाते हैं, और उनको रेफरेंस डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव का बेसिक मतलब क्या है, प्रिमिटिव मतलब इंग्लिश मतलब होता है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। प्रिमिटिव लोग, पुराने लोग, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो पहले से एग्जिस्ट करता है जावा में, वो प्रिमिटिव डेटा है। जो जावा प्रिमिटिव को यूज करके बनाया जाता है उनको नॉन प्रिमिटिव होता है। जैसे एग्जांपल क्लास, एरे, इंटरफेस, ये नॉन प्रिमिटिव है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप क्यों, क्योंकि ये दूसरे के रेफरेंस से बने हैं, बाकियों को यूज करके बने, ठीक।
तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो किस किस फॉर्म में पॉसिबल है? न्यूमेरिक, जो इंटीजर्स को स्टोर करे, ठीक है ना। प्रिमिटिव में 8 टाइप मैंने बताया, तो 8 को अगर बेसिकली आप डिवाइड करो तो न्यूमेरिक, फ्रैक्शनल जो डेसिमल नंबर स्टोर करे, कैरेक्टर्स को जो स्टोर करे, और बूलियन को स्टोर करे, ठीक। ओके, अब हम अगर आगे बढ़ते न्यूमेरिक सो किस तरह का डेटा हमने पहली बात की? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है उसके लिए 4 अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन किया। आप बोलोगे सर 4 अलग अलग क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये इसलिए किया गया कि आप छोटा इंटीजर नंबर स्टोर कर रहे हो या थोड़ा उससे बड़ा या उससे और बड़ा या बहुत बड़ा, इसलिए इन चारों का अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन किया गया ताकि कंप्यूटर की मेमोरी थोड़ी अच्छे से यूज हो सके। सो इंटीजर डेटा टाइप का एक रेंज बताया गया कि बाइट एक नाम रखा गया, अगर बाइट नाम रखा गया और उसको साइज दिया गया 1 बाइट। शॉर्ट दूसरा डेटा टाइप है जिसको साइज दिया गया 2 डेटा टाइप यानी 2 बाइट यानी 16 बिट। इंट जो है 4 बाइट का होता है 32 बिट्स का। बेसिकली एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो 4 × 8 32। लॉन्ग जो है 64 बिट। अब आप देखोगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेंज है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर छोटा नंबर है इस रेंज में है तो बाइट में आप स्टोर कर सकते हो, अगर उससे बड़ा है तो इसमें आप स्टोर करो, अगर उससे भी बड़ा है तो आप इंटीजर में स्टोर करो, और बहुत बड़ा है तो आप लॉन्ग में स्टोर करो। तो इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर को या न्यूमेरिक नंबर को भी स्टोर करने के 4 अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन किए गए, ठीक। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट, प्लीज नो दैट एल स्मॉल एल और एल सफिक्स मींस द इंटीजर इज अ लॉन्ग डेटा टाइप। अच्छा, आप जब अभी कोई भी नंबर आप 32 लिखते हो तो आप ये क्या बोलोगे कि ये किस तरह का डेटा टाइप है? जनरली शॉर्ट इंट और लॉन्ग में तो ज्यादा शॉर्ट इंट और बाइट में तो कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन देयर इज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉन्ग डेटा टाइप्स। आप अगर ये डेटा टाइप लॉन्ग डेटा टाइप है, क्योंकि देखो रेंज में तो दोनों के आते हैं, इंट के भी रेंज में आता है लॉन्ग ये 32 और लॉन्ग में भी आता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हो कि ये लॉन्ग डेटा टाइप है तो उस इंटीजर के आगे आपको एल लिखना पड़ता है, स्मॉल एल या कैपिटल एल, ठीक है ना। मींस दैट द इंटीजर इज लॉन्ग। 33L refers to a long integer having value 33, ठीक है ना। तो अगर कहीं 38 लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो लॉन्ग वैल्यू है। 33 लिखा हुआ है तो वो इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। ओके, ठीक। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल डेटा टाइप भी उसी तरह 2 डेटा टाइप बनाया गया, फ्लोट और डबल। अगर आपको छोटे डेसिमल नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है ना, अप टू प्रेसिशन अप टू 6 डिजिट, उस केस में आप फ्लोट यूज करते हो। अगर बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है जैसे 23.829765 बहुत बड़ा अगर है तो उसके लिए डबल यूज होता है। तो अगेन डेसिमल डेटा टाइप भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया। आप बोलोगे सर ये हर में 4 टाइप इंटीजर के 2 क्यों है? बिकॉज टू बेटर स्टोर बेटर हैव मतलब कंप्यूटर की मेमोरी बेटर यूज करने के लिए, ताकि जब हमको उसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं है तो उतना बड़ा डेटा टाइप यूज ना करे कंप्यूटर, ठीक है ना। तो डेटा टाइप, और उसके बाद आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप बेसिकली वही अल्फाबेट्स। इसकी साइज होती है, एक कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज होती है 2 बाइट्स, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। और इसमें आप कैरेक्टर्स, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी या कोई भी कैरेक्टर 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो कैरेक्टर डेटा टाइप में। अब आखिरी एक और डेटा टाइप आता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन का मतलब है ट्रू और फॉल्स। जैसे दुनिया में ऐसे भी हम क्वेश्चंस, ऐसा भी होता है ना कि हम जब बातें करते हैं तो हम पूछते हैं हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना, राइट। तो इसी को बोलते हैं यस और नो डेटा टाइप। तो इसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जावा में बूलियन डेटा टाइप है। ओके, सो सम सैंपल डेटा वैल्यूज एंड देयर डेटा टाइप। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो 178 क्या है? इंट है, और कुछ भी हो सकता है, ये शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर भी बोल सकते हो आप इसको, शॉर्ट भी बोल सकते हो। बाइट नहीं है, बाइट का रेंज 128 तक होता है, लॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आपको कोई चीज को बोलना कि नहीं ये लॉन्ग ही है तो उस डिजिट्स के आगे जैसे 8864 L लगा दो तो अपने आप वो लॉन्ग डेटा टाइप हो। ये डबल डिजिट जो है डबल डेटा टाइप है डेसिमल वाला, ये डबल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, तो आप बोल दो डबल है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आप बोलना चाहते हो नहीं ये डबल ही है तो उसके आगे डी लगा देते हो आप, ठीक। और ऐसे फ्लोट के लिए अगर आपको डेसिमल में कंफ्यूजन हो सकता है कि मतलब 6 प्रेसिशन तक वो डबल है या फ्लोट है, तो आप उसके आगे एफ या डी लगाओगे। बाय डिफॉल्ट जो है अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटीजर के केस में वो इंटीजर मान लिया जाता है, कुछ नहीं लिखा है तो डेसिमल नंबर के केस में वो फ्लोट मान लिया जाता है, ठीक है। कैरेक्टर इस तरह होगा, बूलियन इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। सो अब जावा में आप बहुत बार
आपने 8 में भी देखा होगा और अभी आगे देखोगे int x इक्वल्स, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए बेसिकली आइडेंटिफायर। तो आप ये जो डिक्लेरेशन है उसको आप क्या बोलते हो कि मैं एक x नाम का वेरिएबल ले रहा हूं जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब वो इस तरह का डेटा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा और मैं उसमें 3 को स्टोर करता हूं। तो इस तरह का डिक्लेरेशन आपको आगे बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम पहले पढ़ते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे डिक्लेयर करते हैं? टाइप और वेरिएबल नेम। तो जैसे इंट एज, इसमें इंट क्या है, उसका टाइप क्या है, मतलब किस तरह का डेटा रख सकता है वो वेरिएबल, और एज जो है उसका नाम है, ठीक है ना, डबल बाई वैल्यू फ्लोट। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने का। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि उसको वैल्यू डालना, कि मतलब ठीक है मैंने इंट वैल्यू कर दिया, अब इसमें लेकिन वैल्यू जब तक मैं स्टोर नहीं करूंगा, इनिशियलाइज मतलब पहला इनिशियल वैल्यू देना। कैसे दोगे आप? इंट वैल्यू इज इक्वल टू 1001, यानी वैल्यू नाम का एक डेटा एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, उसमें 1001 स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। आगे हम ये इस तरह का देखेंगे कि जैसे आप नीचे का अगर एग्जांपल देखो फ्लोट एक्स, तो ये क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है विद वैल्यू 0.27, ठीक है ना, वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट एक्स। लॉन्ग वैल्यू इक्वल, आप इसको बोलोगे कि एक वेरिएबल वैल्यू नाम का है जिसका डेटा टाइप लॉन्ग है, वो इनिशियलाइज हो रहा है विद द वैल्यू 25L, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब जिसको वैल्यू, डिक्लेरेशन ऊपर वाला है जिसमें वैल्यू नहीं असाइन की है, और अगर डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू भी डाल दो तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक। बाकी राइटिंग ए प्रोग्राम इन जावा, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यू प्रोजेक्ट ओपन करो, प्रोग्राम का नाम दो, एक नया क्लास आएगा, उसको एडिट करोगे, उसको प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, रन करोगे, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कुछ हम लोग सैंपल प्रोग्राम्स देख लेते हैं। जैसे कुछ सैंपल प्रोग्राम्स अगर हम बात करें कि जावा में, आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका हम बाद में करेंगे कि एक जावा में सैंपल प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। कुछ प्रोग्राम में जैसे हम लोग बात करें, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 3 गिवन नंबर्स 1 2 2 2 3, ठीक है ना। तो पहले तो 3 नंबर हमने लिए हैं, num1 num2 num3, ठीक, हमने नंबर लिए हैं, ठीक है, 3 नंबर num1 नंबर, और तीनों नंबर में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 1 2 2 और, ठीक है, 2 3 3 नंबर। अब तीनों का सम कर लिया हमने, और system.out.println, सो system.out, आई थिंक आपने पहले पढ़ा होगा कि स्क्रीन पे अगर कोई चीज आउटपुट अगर आपको देनी है तो उसका स्टेटमेंट होता है system.out.println, ठीक है ना। और डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाहर जो लिखोगे वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक। तो ये प्रोग्राम क्या था, प्रिंट सम ऑफ 3 गिवन नंबर। तो 3 नंबर हमने लिया, उसको सम किया, और फिर पहले मैंने स्टेटमेंट आउटपुट किया 3 गिवन नंबर्स आर, और पहले एक एक करके मैंने तीनों नंबर प्रिंट किए, और फिर मैंने लिखा सम इक्वल्स टू, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा सम इक्वल्स टू, और सम जो मैंने ऐड किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये बेसिक सिंपल जावा प्रोग्राम है। और थोड़े बहुत जावा प्रोग्राम हम लोग एक आध और देख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग सबडिविजन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास, पहले हम क्लास डिक्लेरेशन करेंगे। तो पब्लिक तो एक कीवर्ड आप डालते हो, क्लास एक कीवर्ड है, और अब उसका एक नाम डालते हो, ये नाम कुछ भी डालना जो मन करे, कैल्क डाला, कैल1 डालो, नाम कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं क्लास डिक्लेयर किया। क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट डाला और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे है कि क्लास यहाँ शुरू होता है यहाँ बंद होता है। फिर इसके अंदर एक मेथड डिक्लेरेशन किया। मेथड डिक्लेरेशन इज बेसिकली कि एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मतलब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो एक मेथड डिक्लेरेशन किया, मेथड डिक्लेरेशन ओपन किया और बंद किया, और इसमें मेथड की बॉडी लिखी। अब प्रोग्राम क्या था, 3 साइड्स लेने हैं, साइड 1 इनिशियलाइज हुआ, साइड 2 इनिशियलाइज हुआ, साइड 3। हाँ, अभी यहाँ पे एक डिफरेंट चीज आप देखोगे कि जब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज करने और सेम टाइप के हो, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, इनसाइड 1, ठीक है, इक्वल्स टू 10, और फिर इंट अगले लाइन में अलग से लिख सकते हो, इंट साइड 2 इज इक्वल टू जो भी है 14, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, ओके। फिर एक मैंने नया वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, पेरीमीटर इक्वल्स टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस 7 थी, तो तीनों की वैल्यू 10 प्लस 14 प्लस 20, भाई जो भी इसकी वैल्यू है वो 39 इसमें स्टोर हो जाएगी। अब सिस्टम डॉट आउट
ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, देखिए स्क्रीन पे। ओके, और फिर इज पेरीमीटर, अब यहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 39, फिर ये डबल कोट्स में है तो ये सिंबल प्रिंट हो जाएगा, तो ऐसे करके आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद। ओके, सो इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ओके, अभी हमने पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप कोई वेरिएबल लाइक इंट एक्स करके छोड़ देते हो, कोई वैल्यू उसको डिक्लेयर उसको नहीं करते हो, तो कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाते हैं। जैसे ईच इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एवरी वेरिएबल नंबर मस्ट हैव अ वैल्यू बिफोर इट्स यूजिंग, ठीक है ना। तो ईच क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, एनी इज डिफॉल्ट वैल्यू। जावा अपने आप जो है कुछ डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है अगर आप इनिशियलाइजेशन नहीं करोगे। जैसे बाइट के लिए 0, शॉर्ट के लिए 0, इंट के लिए 0, लॉन्ग के लिए 0l, फ्लोट के लिए 0.0f, डबल के लिए 0.0d, कैरेक्टर के लिए नल कैरेक्टर मतलब इस तरह का, बूलियन के लिए फॉल्स, और ऑल रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस मैंने बोला ना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अगर इस तरह का डेटा टाइप है जैसे क्लास और समथिंग तो नल असाइन हो जाता है उसको बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। ठीक है, प्लीज नोट दैट द लोकल वेरिएबल, दैट इज द वेरिएबल यू डिफाइन इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक, आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय डिफॉल्ट, यू हैव टू गिव देम इनिशियली एक्सप्लिसिटली फॉलोइंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई मतलब मेथड के अंदर कोई चीज लिख रहे हो, राइट, मेथड के अंदर अगर कोई चीज मेथड ये डिक्लेरेशन कर रहे हो आप, मेथड के अंदर अगर कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो तो इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं होती है एंड आपको उसको इनिशियलाइज ही करना पड़ेगा, ठीक। ओके, सो ये जो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन अलाउड है वो क्लास लेवल पे है। मतलब बेसिकली अब अगर आप क्लास लिखते हो, क्लास डॉग, तो उसके अंदर कुछ इंस्टेंसेस है इंट हाइट, वेट, राइट, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनको असाइन होती है। लेकिन अगर कोई मेथड आप लिख रहे हो वॉइड मेन, ओके, और इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल्स हैं तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं असाइन होती है, इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। सो अब अगर हम इसको समराइज करें तो डेटा टाइप्स इन जावा क्या बोलोगे, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव, या नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस भी बोलते हो। ओके, तो प्रिमिटिव में न्यूमेरिक यानी नंबर से रिलेटेड, नॉन नंबर से रिलेटेड। न्यूमेरिक में नंबर से रिलेटेड क्या है, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर ये अलग अलग रेंज के हिसाब से, इंक्रीजिंग रेंज के हिसाब से ये है, फ्लोटिंग ये है। फिर कैरेक्टर, नॉन न्यूमेरिक मतलब जो नंबर्स ना हो, कैरेक्टर अगर शो करे तो ये, और बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स है तो ये, और रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस मतलब नॉन प्रिमिटिव, जो इनसे मिलके बने वो है क्लास, इंटरफेस और अरे, ठीक। दूसरा चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद, कांस्टेंट्स। ओके, सो कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सो जावा में कुछ चीजें होती हैं जो आप चेंज नहीं चाहते हो कि चेंज हो, जैसे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, 7 ही होंगे ना। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, मोर और लेस अगर हम लीप ईयर ना माने तो 365 ही होंगे। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये आप चाहते हो, जैसे सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं इनको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। सो हम प्रोग्राम के शुरुआत में ही इसको डिक्लेयर करते हैं और उसके आगे एक वर्ड डाल देते हैं फाइनल। फाइनल मतलब ये आखिरी है, ये बदल नहीं सकता, तो इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट। तो कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन उसको कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट मतलब कि ये वैल्यू अगर चेंज नहीं होना है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उस वेरिएबल डिक्लेरेशन को लिखते हैं, उसके पहले एक वर्ड डाल देते हैं फाइनल। इससे फायदा क्या मिलता है कि अब गलती से अगर प्रोग्राम में उस चीज को बदलने की कोई कोशिश करे गलती से तो एरर आएगा। टैक्स रेट को अगर मैं 0.5 करूं तो एरर आएगा, नंबर ऑफ डेज इन वीक को अगर 7 से 9 कर दूं गलती से तो वो एरर आएगा। तो इस टाइप की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में। तो इस टाइप के वर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट डिक्लेरेशन। आप सेम डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो, आगे फाइनल वर्ड लगा देते हो और वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। इसकी थ्योरी पढ़े, ऑफन इन अ वेरिएबल फॉर एग्जांपल यू माइट हैव अ फिक्स्ड टैक्स रेट फॉर गुड्स और फॉर दिस। सो आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, क्लास में उसको डिक्लेयर कर देते हो उसी इंस्टेंस वेरिएबल्स को और उसके आगे फाइनल वर्ड डाल देते हो, ठीक है ना। ओके, एडवांटेजेस क्या है, दे मेक योर प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड चेक फॉर करेक्टनेस। अगर कोई गलती हुआ है प्रोग्राम में तो आराम से पता लग जाती है, भाई जो चीज नहीं चेंज होना चाहिए वो नहीं चेंज होगा, फाइनल आपने डाल दिया है, तो ये प्रोग्रामिंग एरर्स को अवॉइड करता है, ठीक है। इफ अ कांस्टेंट नीड टू बी चेंज, फॉर इंस्टेंस न्यू टेक्स्ट लॉ ऑन
डू चेंज द डिक्लेरेशन, ठीक है, यू डोंट हैव टू सर्च थ्रू योर प्रोग्राम। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब अगर कोई कांस्टेंट है जो पूरे प्रोग्राम में नहीं चेंज हो रहा है, उसको चेंज भी करना है, जहां पे वो डिक्लेयर हुआ है बस उसकी वैल्यू को चेंज करो, हर जगह आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट क्या है? पहली बात करेक्टनेस या बग, मतलब कोई प्रॉब्लम को अवॉइड करता है, आपके प्रोग्राम को आसान बना देता है, ठीक है, और चेक फॉर करेक्टनेस। दूसरी चीज है कि अगर पूरे प्रोग्राम में आपने उस कांस्टेंट को यूज किया है बार बार, तो आपको बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा और पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट। एग्जांपल अगर ये प्रोग्राम देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ, प्रोग्राम क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 1058 इन टर्म्स ऑफ यार्ड एंड माइल, ठीक है, गिवन 1 माइल इज इक्वल टू दिस एंड, ओके। तो इसमें कांस्टेंट क्या है कि ये गिवन है कि एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, ठीक है ना, ये गिवन है। ये भी दिया हुआ है कि 1 माइल में 1703 आएगा। तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने इसके आगे फाइनल लगा दिया, ठीक। फिर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिस्टेंस इन फीट 1056, डिस्टेंस माइल, और डिस्टेंस इन यार्ड आपको नहीं पता है। तो डिस्टेंस इन यार्ड आप कैसे निकालोगे? यार्ड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फीट में कितना था, और फिर फीट को डिवाइड बाय यार्ड यानी 3 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ 3 नहीं लिखोगे, ऑलरेडी एक फाइनल वो है, यार्ड डिवाइड बाय अपने आप 3 वो है, तो डिस्टेंस इन यार्ड आ जाएगा। डिस्टेंस इन माइल कैसे आएगा? डिस्टेंस इन यार्ड, जो भी डिस्टेंस इन यार्ड है, डिवाइड बाय माइल, माइल क्या 176, तो ये आ जाएगा। ओके, सो एग्जांपल अगर 1056 में एंटर करूं तो 1056 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू 352 जो है यार्ड्स आ जाएगा। ओके, और 156 को वापस से यार्ड को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 1760, तो उसका डेसिमल वैल्यू आ जाएगा 0.2 माइल्स, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो आपने लिखा 105 आर इक्वल टू, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और डिस्टेंस यार्ड जो थी इसकी वैल्यू आपने डाली थी वो यहाँ पे आ जाएगी यार्ड्स, ठीक। जो भी आपकी इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगा आई है, तो इस तरह का प्रोग्राम होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज किया, इसलिए वैल्यू डेसिमल्स में कैलकुलेट हो रही है। अगर हमने डेटा टाइप इंट यूज किया होता सो ये डेसिमल पार्ट उसमें नहीं होता था, ठीक है ना। तो हमने डबल डेटा टाइप यूज किया, इसलिए जो एक पूरा कैलकुलेशन है वो डेसिमल बेस्ड हो रहा है, ठीक। और डेसिमल्स वैल्यू यहाँ पे 350.0 डिस्प्ले हो रहा है या 0.2 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। तो इसी तरह का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इन जावा व्हेन यू यूज मल्टीपल डेटा टाइप्स, अब इन जावा विल कन्वर्ट द टिपिकल, ओके, एक अभी जो मैं बात कर रहा था वही सेम चीज है। अगर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स जावा में यूज कर रहे हो तो जावा विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द ऑल द डेटा टाइप इनटू वन पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ टाइप कन्वर्जन यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन बिफोर दैट ऑपरेटर, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन। बेसिकली मैं यही जो बोल रहा था कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस इन फीट जो है ये डबल है, यार्ड जो है ये भी डबल है और ये भी डबल है, तो अपने आप यहाँ पे तो टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर डेटा टाइप अलग अलग होंगे तो अपने आप दूसरे एक डेटा टाइप में, यानी ये अगर इंट भी होता तो ये डबल डेटा टाइप में या उसमें कन्वर्ट अपने आप हो जाता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। आई गेस इस चैप्टर में फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये थोड़ा एक ही लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया। इस लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की। अगर हम स्टार्ट से देखें तो समराइज करें तो वैल्यूज क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमने पहले स्टार्ट किया जावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेसिकली ABC ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। टोकन, जावा जितने चीजों से बना हुआ जावा प्रोग्राम लिखते हो जिस चीज से बना हुआ टोकन होता है। टोकन इसीलिए 5 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर्स, ठीक है ना। और फिर इसमें डेटा टाइप्स की जब हमने फिर हम जब इसमें जो लिटरल्स की हमने बात की, लिटरल्स जो वही है वैल्यूज, लिटरल्स आर बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू जो है इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोटिंग या बूलियन या कैरेक्टर। और उसके बाद हमने बात किया डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स किस टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट 2 टाइप्स आर जावा डेटा टाइप्स आर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो बाय डिफॉल्ट जावा में आता है। प्रेफरेंस डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव क्या है, जो जावा से बनता है, ठीक है। प्रिमिटिव आर बाय शॉर्ट int long फॉर int टाइप, फ्लोट डबल इज फॉर डेसिमल टाइप, कैरेक्टर एंड बूलियन आर फॉर कैरेक्टर एंड बूलियन टाइप्स, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव टाइप्स का मैंने बताया, और डेटा टाइप इस तरह के होते क्यों, बिकॉज ऑफ रेंज, ठीक।
और बाद में मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी कराए। मैंने ये बताया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि आगे हम इसको यूज करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये ओपनिंग वाला पार्ट मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। मैंने यहाँ पे एग्जांपल सेट किया था कि क्या क्या अलग अलग टाइप के टोकन्स होते हैं, ठीक। और कुछ प्रोग्राम्स मैंने एक्सप्लेन किए थे कैसे एक जावा प्रोग्राम वर्क करता है, ये बेसिक प्रोग्राम्स है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जावा में अगर कोई चीज इंस्टेंस वेरिएबल्स है तो उनको बाय डिफॉल्ट एक कुछ वैल्यूज असाइन की जाती है। मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर हो रहा है तो जैसे इंट एक्स और समथिंग, उनको बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती है, उनको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक। ये इसकी समरी थी। मैंने ये भी बताया कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन के आगे फाइनल लगा दो तो वो एक कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वो थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता है। इसका मेन यूज क्या होता है, ताकि आपका प्रोग्राम में कोई इस तरह के वैल्यूज की वजह से कोई मिस्टेक्स ना हो, जैसे नंबर ऑफ डेज इन अ वीक और समथिंग, ये कांस्टेंट्स हैं तो इसको हम कांस्टेंट बना देते हैं ताकि इसको कोई चेंज ना कर पाए थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो इट इज यूजफुल गुड फॉर रीडेबिलिटी एंड चेक फॉर करेक्टनेस, मतलब कोई गलतियां ना हो। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये इस टाइप की कांस्टेंट्स को कभी चेंज भी करना पड़े तो सिर्फ एक जगह जहां डिक्लेयर हुआ वहां चेंज कर दो, बाकी जगह अपने आप हो जाएगा, ठीक। फिर हमने और भी कुछ प्रोग्राम्स देखे। फिर हमने ये भी बात की कि टाइप कन्वर्जन नाम की एक चीज होती है, वो एक्चुअली हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर दो तीन अलग अलग डेटा टाइप के हो, इंट एक्स इज इक्वल टू 3.0, तो 3.0 डेसिमल है और एक्स जो है इंटीजर टाइप है, तो अपने आप कंप्यूटर कुछ टाइप कन्वर्जन करता है, ठीक। आई गेस नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, ओके। एंड ठीक है, बाय बाय। हम प्रैक्टिकल्स भी इसका थोड़ा सा देखेंगे।